गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, मिर्जापुर के पास, जिसे लोग काली घाट कहते थे। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन हर अमावस्या की रात को यहाँ कुछ अजीब होता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि काली घाट के जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर के पास हर साल अमावस्या की रात को भूतों का मेला लगता है। इस मेले में जीवित लोग नहीं बल्कि आत्माएं आती थीं। रमेश एक नौजवान जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, इन कहानियों को मजाक समझता था। वो वैज्ञानिक सोच का था और भूत प्रेत में उसका विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्त गोपाल ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो इस अमावस्या को मंदिर के पास जाकर देख, क्या सचमुच भूतों का मेला लगता है? रमेश हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल घने थे और हवा में ठंडक थी। रमेश ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और एक रस्सी डाली और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की साएं-साएं और उल्लुओं की आवाज रमेश के मन में हल्का डर पैदा कर रही थी, लेकिन वो अपनी वैज्ञानिक सोच पर अडिग था। मंदिर तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लगा। मंदिर पुराना और जर्जर था, जिसके चारों ओर बरगद के विशाल पेड़ थे। रात के 12 बजे थे। अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर के पास से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और कोई गा रहा हो। रमेश ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। फिर मंदिर के पीछे से एक धुंधली आकृति उभरी। वो एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ना हो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मेला देखने आया हूं बेटा, तू भी आ, बड़ा मजा आएगा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये कोई गांव का व्यक्ति होगा जो उससे मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो बूढ़े के पीछे गया तो देखा कि मंदिर के पीछे एक खुला मैदान था, जहां सैकड़ों धुंधली आकृतियां इकट्ठा थीं। कोई नाच रहा था, कोई बाजार की तरह सामान बेच रहा था और कोई बस चुपचाप खड़ा था। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कोई साधारण मेला नहीं था। यहाँ की हर चीज, लोग, आवाजें, रोशनी, सब कुछ असामान्य था। तभी बूढ़े ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, यहाँ हर आत्मा की एक कहानी है। कुछ अधूरी इच्छाएं लेकर भटकती हैं, कुछ बदला लेने आती हैं। और तू यहाँ क्यों आया? रमेश घबरा गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी एक और आकृति उसके सामने आई। ये एक जवान लड़की थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, मेरी मदद कर, मैं यहाँ पर। रमेश का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम माया है। मैं 100 साल पहले इस गांव में रहती थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। मैंने गुस्से में गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये मेला हर अमावस्या को लगता है, जहाँ हम जैसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं। रमेश को अब डर कम और उत्सुकता ज्यादा हो रही थी। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? माया ने बताया कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसका मंगेतर, जिसकी आत्मा भी मेले में आती है, उससे माफी नहीं मांगता। माया ने बताया कि उसका मंगेतर रघु अब एक काले कपड़े में लिपटा भूत बन चुका है, जो मेले के सबसे अंधेरे कोने में रहता है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और माया के साथ मेले के उस हिस्से की ओर बढ़ा। वहां का माहौल और भी भयावह था। हवा में ठंडी सिहरन थी और चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रमेश ने देखा कि एक लंबा काला साया एक पेड़ के नीचे खड़ा था। माया ने इशारा किया, वो रघु है। रमेश ने रघु से बात करने की कोशिश की, लेकिन रघु की आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, मैंने माया को धोखा नहीं दिया, वो मुझे समझी ही नहीं। रमेश ने दोनों की बातें सुनी और महसूस किया कि ये एक गलतफहमी थी। उसने रघु को माया के सामने माफी मांगने के लिए मनाया। लंबी बहस के बाद रघु ने माया के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो माया, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया।
जैसे ही रघु ने माफी मांगी, माया का चेहरा चमक उठा। उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। लेकिन तभी मेले की भीड़ में से एक डरावनी हंसी गूंजी। एक और आत्मा, जो शायद रमेश के हस्तक्षेप से नाराज थी, उसके पास आई और बोली, तूने हमारा मेला भंग किया, अब तुझे यहाँ का हिस्सा बनना होगा। रमेश घबरा गया। वो तेजी से मंदिर की ओर भागा, लेकिन मेले की रोशनियां और आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। किसी तरह वो गांव पहुंचा और अपने घर में घुस गया। सुबह होने पर उसने गोपाल को सारी बात बताई। गोपाल ने हंसकर कहा, शायद तू थक गया था रमेश, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन रमेश के मन में एक सवाल रह गया, क्या वो मेला सचमुच था या उसका वहम? उस रात के बाद रमेश ने फिर कभी उस मंदिर की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन हर अमावस्या को जब हवा में साएं साएं की आवाज आती, उसे माया की उदास आंखें और मेले की फुसफुसाहट याद आती थी।